और यहाँ पर हम टाइप करेंगे उस तरह से हमें वो रिप्लाई मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने सिंपली लिख देता हूँ कि प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, ठीक है, टू नंबर्स इन सी लैंग्वेज, इस तरह से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। सी लैंग्वेज पर जैसे लिखकर मैं एंटर करूंगा तो देखो रिप्लाई में उनका आ गया है कि वो पूरा सी लैंग्वेज से रिलेटेड वो 2 नंबर का प्रोग्राम किस तरह से सी प्रोग्राम पर लिखते हैं उन्होंने। हेलो गाइस एंड वेलकम टू कोडिंग रोमन। तो आज की इस वीडियो पर हम बात करेंगे चैट जीपीटी के बारे में। और आप इंटरनेट पर बहुत सारी या फिर बहुत जगह सुन रहे होंगे कि चैट जीपीटी एक एआई प्रोग्राम है जो कि बहुत ही डेवलपर्स को हेल्प करता है और बहुत ही इजी वे पर आप जो है वहाँ पर से जो है वो प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। तो ये चैट जीपीटी क्या है, किस तरह से काम करता है, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो पर क्लियर कर दूंगा। और हम चैट जीपीटी पर जाकर कैसा काम करता है, क्या लिखने पर क्या आ जाता है, किस तरह से डेवलपर्स को हेल्प करेगा, उसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होगी, ये सारे टॉपिक्स पर आज जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो जिस तरह से आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एक मैंने जस्ट जो है उसका एक बेसिक पर्पज, बेसिक डेफिनेशन यहाँ पर रखा हो कि चैट जीपीटी क्या है। तो एक हाईली पॉपुलर एआई बेस्ड प्रोग्राम है जो कि एक जनरेटिंग डायलॉग्स के लिए यूज करते हैं। अब एक जनरेटिंग डायलॉग्स यानी क्या हो जाता है कि आप जो भी सेंटेंस लिखोगे आप उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पर, वो आपको उस पर्टिकुलर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। अभी यहाँ पर ये नहीं है, ये सिर्फ आपको प्रोग्रामिंग के लिए है। जैसे कि आप वहाँ पर ऐड 2 नंबर का प्रोग्राम लिख देते हो पर्टिकुलर लैंग्वेज से रिलेटेड, तो वो जो है वो आपको लिख कर चैट पर जिस तरह से हम लिखते हैं ना, फिर वो तुरंत रिप्लाई आ जाता है। इस तरह से जो है वो उस सॉफ्टवेयर पर उस तरह से बनाया गया है उसको, ठीक है। तो वो चैटबॉट की तरह काम करता है। चैटबॉट से जैसे कि हम वो एक मशीन रहता है जिससे हम बातें करते हैं, तो वैसे ही है, हम जो भी लिख के वहाँ पर कमांड डालेंगे वो है हमें रिप्लाई दे देगा। तो आज की इस वीडियो पर क्लियर करूँगा। तो चलिए ब्राउज़र पर चलते हैं और मैं ये सारे टॉपिक्स पर इसको ज़्यादा जो है वो थ्योरेटिकल नहीं बनाना चाहूँगा। अभी मैं डायरेक्ट आपको ब्राउज़र पर चलते हैं और चैट जीपीटी क्या है और किस तरह से इसका यूज करते हैं आज की इस वीडियो पर क्लियर कर दूंगा। तो चलिए मैं न्यू टैब ले लेता हूँ यहाँ पर और सिंपली मैं गूगल पर यहाँ पर चैट जीपीटी सिंपली मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। तो चैट जीपीटी टाइप कर लूँगा और देखो ये ओपन एपीआई का सॉफ्टवेयर है, इतना याद रखना, ठीक है। सॉरी, ओपन एपीआई नहीं, ओपन एआई का सॉफ्टवेयर है। ओपन एआई एक टीम है जो कि ये चीज़ें बनाती है और ओपन एपीआई की टीम ने, सॉरी, ओपन एआई की टीम ने जो है वो चैट जीपीटी बनाया। नवंबर में इसको जो है वो रिलीज़ किया गया, इतना याद रखना, ठीक है। और ये एआई यानी क्या होता है कि पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इनको पर्टिकुलर कमांड दिया गया है, उनको बता के रखा गया है कि इस तरह से आप जो है इस तरह से क्वेश्चन आएंगे तो इस तरह से आपको आंसर करना है। मैं सिंपली चैट जीपीटी पर क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। और सिंपली ये क्या लॉगिन प्रोसेस है वो सिंपली आपको यहाँ पर आ जाना है और कुछ इस तरह से जो है वो इंटरव्यू या फिर ओवरव्यू रहता है ओपन या फिर चैट जीपीटी का। सिंपली यहाँ पर ट्राई चैट जीपीटी पर आप क्लिक कर देना। वो थोड़ा सा पूछेगा आपको कि सिक्योर कनेक्शन चाहिए उसको आप मतलब कमांड करने को, ठीक है। और आपको लॉगिन प्रोसेस फॉलो करना है। आपको गूगल से आप साइन अप कर सकते हैं गूगल अकाउंट से अपने। तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर गूगल अकाउंट है तो फिर मैंने लॉगिन कर रखा हूँ। तो आप भी इस तरह से अपना लॉगिन करके आपको इस तरह से जो है वो इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यानी आप समझ जाना कि आप चैट जीपीटी के जो है वो वेबसाइट पर हो, ठीक है, या फिर ये उसके वेबसाइट है, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पर देखो एक साइड बार है, यहाँ पर आपको लाइट मोड मिल जाएगा, आपको डार्क मोड मिल जाएगा। तो मैं प्रोग्रामर हूँ तो मुझे डार्क मोड ज़्यादा पसंद है। अच्छा। और आपको अगर रखना होगा तो आप इस तरह से अपना रख लेना है। एक क्लियर कन्वर्सेशन का एक ऑप्शन है क्योंकि मैंने इसको ट्राई किया था इससे पहले और मुझे मज़ा आया था इसके साथ जो है वो या इसको यूज करने में। तो मैं सिंपली यहाँ पर एक कन्वर्सेशन किया था, ऐड 2 नंबर्स इन सी ऐसा लिखा था। तो इसको मैं डिलीट करते देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से वो क्लियर कन्वर्सेशन बोल रहा है तो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्लियर हो गया ये। अभी न्यू चैट के साथ यहाँ पर देखो एक सिंपली यहाँ पर टाइप करने के लिए है यहाँ पर नीचे में, ठीक है। एक यहाँ पर टाइप करने के लिए इनपुट बॉक्स है और यहाँ पर हम टाइप करेंगे उस तरह से हमें वो रिप्लाई मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने सिंपली लिख देता हूँ कि ऐड 2 नंबर ऑफ प्रोग्राम, ठीक है। सॉरी, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स, ठीक है, 2 नंबर्स इन
सी लैंग्वेज, इस तरह से मैं लिख देता हूँ, ठीक है। सॉरी मेरी स्पेलिंग बहुत मिस्टेक हो गई। और यहाँ पर हम सी लैंग्वेज पर जैसे ही लिखकर मैं एंटर करूँगा तो देखो रिप्लाई में उनका आ गया है कि वो पूरा सी लैंग्वेज से रिलेटेड वो 2 नंबर का प्रोग्राम किस तरह से सी प्रोग्राम पर लिखते हैं उन्होंने यहाँ पर मुझे रिप्लाई में पूरा प्रोग्राम लिख कर दे दिया है। और नीचे में ये भी लिखा है कि यू कैन रन दिस प्रोग्राम बाय सेविंग इट इन अ फाइल with .c extension and compiling it using a C compiler such as GCC, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया भी है कि आपको इस फाइल को .c के एक्सटेंशन के साथ सेव करना है, प्लस इसको C से कंपाइल करके आपको इसको रन करना है। आप तो चाहे यहाँ पर कॉपी कोड भी कर सकते हो अगर आप प्रोग्रामिंग करते हो तो सिर्फ क्या ये प्रोग्रामिंग रिलेटेड ही क्वेश्चन का आंसर करता है क्या? नहीं नहीं, यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर इसको पूछ देता हूँ कि व्हाट इज वेबसाइट, ऐसा मैं आप यहाँ पर क्वेश्चन कर देता हूँ। और जरूरी नहीं है यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना, सिर्फ आप इतना ही पूछ देना तो रिप्लाई में आपको जरूर देगा कि वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस दैट इज ऑर्गेनाइज्ड एंड कनेक्टेड बाय टुगेदर। ये बहुत ही मज़ेदार सॉफ्टवेयर है और आपको भी यूज करना चाहिए और मैं चाहूँगा कि आप सभी इसे यूज करें। क्या होता है ये पूरा आपको बता देगा कि वेबसाइट क्या है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट के कलेक्शन से वेब पेजेस बनते हैं, सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और मुझे बहुत मज़ा आता है ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने में, बहुत मज़ा आया। मैं चाहा कि आपको भी बना दूं और मैं चाहता हूँ कि आप इसे यूज करके देखो, ठीक है। मैं यहाँ पर व्हाट इज HTML अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, व्हाट इज HTML, तो HTML इज अ हाइपर टेक्स्ट, यो रिप्लाई आपको दे देगा इस तरह से। मैं कुछ भी यहाँ पर टाइप नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पर वो जो है वो उनका AI जो है वो काम कर रहा है और मुझे रिप्लाई मिल रहा है जो भी मैं यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा हूँ वो। तो हमने यहाँ पर सिर्फ चैट GPT से जो है वो बेसिक सवाल ही पूछा मैंने कि ऐड 2 नंबर सी प्रोग्राम। तो यहाँ पर ये क्या थोड़े क्रिटिकल सवालों के भी क्वेश्चन या फिर आंसर दे सकता है क्या, वो देखते हैं। व्हाट इज एरे इन पाइथन अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इन पाइथन, ठीक है, ऐसा लिखता हूँ तो अरे पाइथन में किस तरह से यूज करते हैं वो मुझे बता देगा, यानी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बता देगा, ठीक है। तो इस तरह से सारी चीज़ें रहती है। सेशन कुकी किस तरह से सेट करते हैं वो भी देख लेते हैं। और आप मैं चाहता हूँ कि आप भी इसे यूज करें और किस तरह से है मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बता देना जो भी आपका एक्सपीरियंस रहेगा चैट GPT के साथ। और मुझे अच्छा लगा ये सॉफ्टवेयर यूज़ करके और मैंने चाहा कि आपको चैट GPT के बारे में बता दूँ। और मैंने जो भी यहाँ पर क्वेश्चन किया था, देखो व्हाट इज एन एरे इन पैथन, तो एरे के बारे में पूरा उन्होंने बता दिया है कि एरे इज अ लिस्ट प्लेसिंग दैट कॉमा सेपरेटेड बाय सीक्वेंसिंग ऑफ आइटम इनसाइड अ स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। एरे कलेक्शन ऑफ जो है वो वेरिएबल्स रहता है, कलेक्शन ऑफ आपका डेटा रहता है, ठीक है, आप वहाँ पर कलेक्ट कर सकते हो। और किस तरह से आप एरे को कॉल करोगे भी वहाँ पर बताया है। एरे को आप प्रिंट कर सकते हो, पॉप कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो। तो ये बहुत ही क्रिटिकल सवालों के भी आंसर कर सकता है। जैसे कि मैं यहाँ पर व्हाट इज सेशन इन PHP अगर मैं लिखता हूँ, ठीक है, सेशन इन PHP, अब ये PHP भी एक सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो यहाँ पर मैं सेशन PHP लिख रहा हूँ तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड आपको चैट GPT पर जो है वो आंसर मिल जाएगा। आप सिर्फ यहाँ पर लिखना, मैं सिर्फ यहाँ पर HTML पाइथन या फिर GS की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो सेशन क्या होता है PHP पर वो मुझे बता रहा है, और सेशन स्टार्ट किस तरह से होता है, सेशन का कोड किस तरह से होता है, और आप किस तरह से सेशन सेट कर सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे चैट GPT के रिप्लाई से मिला है। मैं यहाँ पर कुछ लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैंने यहाँ पर क्वेश्चन डाल दिया हूँ और यहाँ पर मुझे पूरा का पूरा आंसर मिल रहा है। हाँ ठीक है, तो इस तरह से है। और जैसे कि यहाँ पे व्हाट इज API इन यहाँ पर JS यानी जावास्क्रिप्ट में अगर API, सॉरी मैं ऐसा लिखता हूँ कि हाउ टू यूज, ठीक है, हाउ टू यूज API इन JS या फिर जावास्क्रिप्ट लिख लेना, ठीक है। यहाँ पर आप JS लिखोगे तो आ जाएगा। हाउ टू यूज API इन जावास्क्रिप्ट अगर मैं लिख कर एंटर करता हूँ तो जावास्क्रिप्ट में API किस तरह से यूज करता है वो मुझे यहाँ पर बता देगा। और यहाँ पर देखो आप स्टॉप जनरेटिंग पर करके यहाँ पर स्टॉप भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको पूरा आंसर नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर स्टॉप जनरेटिंग कर सकते हो और रीजनरेट रिस्पॉन्स करके आप फिर से जो है वो वही रिस्पॉन्स फिर से वो रीजनरेट करके देगा। तो आई होप ये अच्छा लगा होगा और मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है ये चैट GPT यूज करके। अब बातें कर लेते हैं कि किस तरह से ये डेवलपर्स को किस तरह से हेल्प करता है, वो उसकी बातें करता हूँ। तो मान के चलो आपको कोई एक फंक्शन बनाना है, एक एरे बनाना है, तो आपको वो फंक्शन किस तरह से लिखते हैं, तो
तो वो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पर जो है वो अपना जो है वो प्रॉब्लम डाल सकते हो और वो पूरा का पूरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इस चैट जीपीटी पर देगा। वो किस तरह से, देखो एपीआई को किस तरह से फेच करते हैं यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट जेसन पे पूरा बताया है यहाँ पर, ठीक है। और पूरे एग्जांपल के साथ यहाँ पर आप उनकी कोड को कॉपी कर सकते हो और अपने कोड पर यूज कर सकते हो। एडवांटेज ये है कि आपको पूरा का पूरा कोड मिल जाएगा, ठीक है। डिसएडवांटेज ये है कि इससे आप जो है वो थोड़े आलसी हो जाओगे। यहाँ पर आपको एक्सप्लोर करने नहीं मिलेंगे चीज़ें कौन सी आपको जाननी है, जिसको आप बहुत सारे गूगलिंग करके यहाँ वहाँ से डेटा जो है सोर्स करके आप किस तरह से वो इन्फॉर्मेशन पाते हो, उसकी आपको आदत नहीं लगेगी। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बनी बनाई मिलेंगी। तो यहाँ पर ये एक डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर आप आलसी बन जाओगे। नॉलेज मिलेंगी वो इम्पोर्टेंट है, बट आपको नॉलेज कहाँ से लाना है वो इम्पोर्टेंट है। मज़ेदार है ये वेबसाइट, आप इसको मज़े के लिए यूज़ करो, हो सके तो नॉलेज लो यहाँ से, अच्छी चीज़ें यहाँ पर सर्च करो और पूछो, जानो, प्रैक्टिस करो। और यहाँ पर अगर मैं क्रिएट अ फंक्शन, यहाँ पर मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, क्रिएट अ फंक्शन इन पीएचपी, ठीक है। तो यहाँ पर पीएचपी का एक फंक्शन मुझे यहाँ पर क्रिएट करके दे देगा। पीएचपी का फंक्शन क्या होता है, फंक्शन एक कीवर्ड लगाया जाता है, उसके बाद आपके फंक्शन का नाम और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस पे जो है वो आप कोई भी रिटर्न करवा सकते हो, नाम किसी का भी, और उसको किस तरह से फंक्शन को कॉल करते हैं यहाँ पर उन्होंने बताया है, ठीक है। इन द एग्जाम्पल ग्रीट और उसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर मिला है कि इस तरह से एग्जाम्पल है और फंक्शन कौन सा है। तो ग्रीन ये फंक्शन है और यहाँ पर पैरामीटर भी पास किया है नेम का, ठीक है। और इसी पैरामीटर को आप जो है वो कॉल करते समय इसको यहाँ पर कॉल कर सकते हो और उसका नेम भी पास कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें है, मुझे यहाँ पर फंक्शन के बारे में बता दिया है इन्होंने पीएचपी का, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन के टाइप क्या होते हैं, किस तरह से कॉल करते हैं, और बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे तो ये सॉफ्टवेयर यूज करके। और मैं चाहता हूँ कि आप भी चैट जीपीटी यूज करो। और कैसा लगा मुझे ये वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर डाल दो, लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। चैट जीपीटी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी, लेकिन मुझे इसका आपको प्रैक्टिकली बताना था, ये सारी चीज़ें किस तरह से यूज होती है, किस तरह से चैट जीपीटी आपके प्रॉब्लम्स के जो है वो सोल्यूशन दे सकता है। आज के इस वीडियो पर क्लियर करना था मुझे, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिएगा एंड थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।